बच्चों क्लास 10th की एक्सरसाइज 7.3 एक्सरसाइज 7.3 में देखिए इफ़ ए एंड बी आर -2 एंड -2 एंड 2 -4 मतलब ए के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स ये हैं। तो हमें पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अगर ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी हो, 3/7 ए बी हो। अब सबसे पहले तो आपको ये नहीं पता कि जो ए पी दे रखा है, तो हमें सबसे पहले एक लाइन यहाँ लिखेंगे, बनाएंगे ए, यहाँ लगते ए बी। कोऑर्डिनेट्स क्या है ए बी के? ए के हैं -2, -2 और बी के हैं 2, -4 और यहाँ पर 3/7 दे रखा है। तो देखिए ये पी है, ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी, तो ये 3/4 हो गया। कितना हो गया? ये पार्ट कितना हो गया? 3 और ये कितना पार्ट हो गया? 4। तो 3/4 में हो गया। अगर 3/7 है तो कितना हो गया? 3/7, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया। क्लियर? अब मैं आपको बताता हूँ ये 3, अब m1 m2 ये हुआ और x1/1 x2/2 ये हुआ। क्लियर? अब हम लोग p के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, सबसे पहले x निकालेंगे, m1 x2 3 × 2 फार्मूला वही सेक्शन फार्मूला प्लस 4 × -2 अपॉन 3 + 4। सबसे मेन बात यही थी कि जो दे रखा था आपको 3/7, तो 3 होता होगा ए पी और पी भी हो गया आपका 4। तो 3 और 4 कितना होता है? 7। और ये क्या ए पी कितना? 3/7। तो ए पी को हमने 3 ले लिया, बी और बी पी को 4 ले लिया, तो 3/7 ये भी हो गया। अब 3 × 2 = 6 माइनस के 4 × 2 = 8 अपॉन 3 × 4 = 7 माइनस के 2/7। अब y की वैल्यू निकालेंगे, m1/2 3 × -4 प्लस m2/1 4 × -2 अपॉन m1 + m2 3 + 4 -12 -8 अपॉन 7 -20/7। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, तो क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ p? x कितना है? -2/7 और b कितना है? -20/7। ये आपके कोऑर्डिनेट्स निकलाए। केवल हमें दोनों के क्या दे रखे हैं? x1/1 x2 दे रखे हैं। हमें रेशियो पता है, तो कोऑर्डिनेट्स हम m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 m2 और m1/2 + m2/1 अपॉन m1 + m2, इससे हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट है ए बी, जिनके उस लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो आपको क्या लिखा है कि जो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया उनके कोऑर्डिनेट्स चाहिए। ये लाइन है आपकी ए बी। क्लियर? अब इसमें 4 पार्ट्स इक्वल है 1 2 ए बी बी सी ऐसे। तो यहाँ पे नाम डाल दीजिए, ए बी हो गए, ये सी, ये डी और ए। तो ए सी डी 2, डी 3rd और ये 4th ऐसे। ठीक? ए के हमें क्वांटिटीज रखे हैं -2, 2 और बी के हमें रखे हैं 2, 8। इस टाइप से आपको 4 इक्वल पार्ट्स में दे रखे हैं। ये कंडीशन दे रखी है इक्वल पार्ट्स हैं। तो देखिए आपके लिए बहुत अच्छी बात है, इक्वल पार्ट्स हैं और आपको सी डी और ई के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो देखिए इक्वल पार्ट्स हैं, इसका मतलब पूरी ए बी लाइन का मिड पॉइंट क्या होगा? डी। क्या होगा? मिड पॉइंट डी। तो डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। डी क्या है? ए बी का मिड पॉइंट। तो देखिए अब मिड पॉइंट है, तो हम लोग इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे किससे? मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से। क्या बताया था मैंने? x1 + x2 अपॉन 2 और y1 + y2 अपॉन 2। तो ये x1/1 है, ये x2/2 है।
x1 प्लस x2 अपॉन 2, इट मीन्स -2 प्लस 2 अपॉन 2 और 2 प्लस 8 अपॉन 2, 2 प्लस 8 अपॉन 2, -2 प्लस 2 कितना हो गया 0, तो 0.2 0 और 2 और 8 10, 10 अपॉन 2 कितना हो गया 5। तो ये मिड पॉइंट हो गए डी के, ये पॉइंट डी के कौन से आ गए 0,5। अब ध्यान से देखिए ए डी का मिड पॉइंट कौन सा होगा सी, तो लिखेंगे सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी। हमें सेक्शन फॉर्मूला नहीं लगाना क्योंकि हमारे पास इक्वल पार्ट देखा तो मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला आएंगे दिस प्लस दिस, यानी अब x1/1 x2/2 दे लेंगे। x1 कितना है -2 प्लस 0 अपॉन 2, क्लियर, कॉमा 2 प्लस 5 अपॉन 2, इट मीन्स -2 अपॉन 2 माइनस के 1 और 2 और 5 7 अपॉन 2। ये आगे किसके सी के क्या आगे आपके -1, 7 अपॉन 2। अब बी और डी जो बी डी लाइन है, बी डी का मिड पॉइंट क्या ई, तो लिखेंगे ई इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी। अब बी डी तो x1/1 ये x2/2 ये, तो 0 प्लस 2 अपॉन 2, 0 प्लस 2 अपॉन 2, कॉमा 5 प्लस 8 अपॉन 2, 5 प्लस 8 अपॉन 2, 0 प्लस 2 2, 2 अपॉन 2 1, 1 कॉमा 5 और 8 13, 13 अपॉन 2। ये देखिए 1, 13 अपॉन 2। ये आपने मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से लगा लिए। अगर ये कहता केवल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है तो मैं सेक्शन फार्मूला से करते और रेशियो बनाते, लेकिन इसने कहा 4 इक्वल पार्ट्स हैं तो हमें मिड पॉइंट मिल गए। सबसे पहले डी मिड पॉइंट है ए बी का, ये हमने डी के निकाल लिए, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। फिर हम ये मिड पॉइंट है सी के मिड पॉइंट निकालिए, फिर ई मिड पॉइंट है बी डी का, तो हमने ई के मिड पॉइंट निकाल लिए। क्लियर, दैट्स इट। देखिए बच्चों 7.3 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना है। देखिए रोम्बस आपको पता है कि 4 साइड इक्वल होती हैं, ठीक। अब रोम्बस की 4 साइड इक्वल होती हैं, आपने ए बी सी डी लिख लिया, ठीक है। अब ए क्या आपका 3,0, ये क्या आपका 4,5, सी क्या आपका -1,4 और डी क्या आपका -2,1। अब फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ रोम्बस का, एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2, डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। अब सबसे पहले हम ए सी निकालेंगे, डायगनल 1 निकालेंगे, डायगनल मतलब ए सी मतलब हम लोग इसको डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे, x1/1 ये x2/2 ये, क्लियर, चाहे कोई सी ले लो, x1/1 x2/2, इट मीन्स 3 + 1 का होल स्क्वायर क्योंकि माइनस है, प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर, क्लियर। तो 3 + 1 कितना वो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16 कितना हो √32, √32 का लिखते हैं 432, क्लियर। अब हम निकालेंगे डायगोनल 2, कौन सा डायगोनल 2 बी डी का फॉर्मूला, बी डी 4 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 + 1 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला है जो मैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में कराया था। 4 + 2 कितना होता है 6 का स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर कितना हो गया 36 + 36 कितना हो गया 72 मतलब आपका 72 आ गया। अब इसमें अगर हम 72 को करेंगे तो 6√2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6√2। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ रोम्बस, तो एरिया ऑफ रोम्बस, अब रोम्बस 1/2, D1 कितना है 4√2, D2 कितना है 6√2। अब ध्यान से देखिएगा
1/2 एज इट इज़, 4 6 जा 24 इंटू रूट टू कितना हुआ 2, 2 से 2 कैंसिल, तो 24 स्क्वायर यूनिट, 24 स्क्वायर यूनिट। ये क्या है? एरिया ऑफ रोम्बस। क्लियर।